स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। आज के रिवीजन वीडियो में हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिवाइज करेंगे, जैसे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैश अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, फॉर्मेट और हिडन गुडविल की जर्नल एंट्रीज। ये टॉपिक मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए आज मैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप एग्जाम्स में इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो आज हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर, तो पार्टनर्स एग्री होते हैं कि जो उनकी कैपिटल्स हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करी जाएंगी। ठीक है। तो इट इज़ डन थ्रू द फॉलोइंग टू वेज। इसको करने के भी दो तरीके हैं। फर्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ new partners capital. Second is adjustment of new partners capital on the basis of old partners capital, यानी कि proportionate method। आपको देखना है कि एग्जाम में कौन सा मेथड पूछा हुआ है। अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो आपको जो सुटेबल लगे आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट मेथड, जो है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो इसको हम देखते हैं क्या स्टेप्स इसमें फॉलो करते हैं। स्टेप 1 इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है। अब मान लो हमने डिफरेंस निकाल लिया और यहाँ पर ए की कैपिटल आ रही है 50,000 और बी की निकल कर आई 75,000। ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होगा, अब हमें न्यू कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स निकालनी है। ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे होगा, दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द न्यू कैपिटल सेज ₹1,40,000। यानी कि हमें न्यू कैपिटल दे रखी है ₹1,40,000 की, 1,40,000 की, और न्यू प्रॉफिट रेशो 3:3:1 हमें यहाँ पर दे रखी है। तो नई कैपिटल कैसे निकलेगी, ए की और बी की। ठीक है। तो न्यू कैपिटल है 1,40,000 गिवन है, इनटू ए का शेयर कितना है 3/7। ठीक है, 60,000, यानी कि ए की न्यू कैपिटल क्या है 60,000। बी का भी इसी तरह से निकाल लेंगे, 1,40,000 इंटू बी का शेयर कितना है 3/7 ₹60,000। ठीक है। स्टेप 3 हम देखेंगे, द न्यू कैपिटल असर्टेन्ड इज रिटन एज बैलेंस कैरिड डाउन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अभी जो नई कैपिटल आएंगी ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी एज रिटन एज बैलेंस कैरिड डाउन। स्टेप 4, इफ द अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 exceeds or lesser than the amount calculated in step 1, then the surplus or deficit is to be paid back brought in by the individual partners। ये देखो अभी आपको समझ आएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि ए को कितना और पैसा लाने की जरूरत है 10,000। ठीक है। क्योंकि एज द न्यू कैपिटल ऑफ ₹60,000 exceeds the credit minus debit amount of ₹50,000. On the other hand, B will be paid of ₹15,000 as the credit minus debit of ₹75,000 exceeds the new capital of ₹60,000। ये देखो यहाँ पर हमें ए की पुरानी कैपिटल कितनी है 50,000, अब नई कैपिटल कितनी निकल कर आई है 60,000। ठीक है। नई कैपिटल ज्यादा निकल कर आई ना 60,000, तो 60 माइनस 50 हम करेंगे, यानी कि अब उसको 2,000 और लेकर आने की जरूरत है। ठीक है। ऐसे ही बी की कैपिटल यहाँ पर कितनी थी 75,000। ठीक है। और बी की कितना निकल कर आई 60,000, यानी कि कम है, तो इसको वापस पेड ऑफ कर देंगे। कितना 15,000, इसको वापस से पेड ऑफ कर देना। ठीक है। तो जिसको कैपिटल लेकर आनी है और, ठीक है, उसका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। ए को लेकर आनी है ना 10,000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा क्रेडिट साइड पर 10,000।
ठीक है, और जिसका एक्सेस आ रहा है, ठीक है, यानी कि उसको पेड बैक करेंगे, पेड बैक वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पर। ठीक है, इससे फिर ये न्यू बैलेंसेस निकल कर आ जाएंगे, न्यू कैपिटल बैलेंसेस ये निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो था एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो नया पार्टनर है ना, उसकी कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी इज टू ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, तो ये आगे स्टेप्स दे रखे हैं, हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट साइड का डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस को लेट कर लिया कि टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड एंड टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ एस कैपिटल अकाउंट इज टू बी ₹50,000 और बी का है 76,000। ठीक है, तो फिर हम इन बैलेंसेस को हम एज कैरी डाउन लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर, अभी जैसे हमने ऊपर किया। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम किस तरह से निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर हम कैसे निकालेंगे कि टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। ए की हमें कैपिटल गिवन है 50,000, बी की है 76,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 प्लस 3/7। अब कितना इनका रेशो दिया हुआ था, वर्ड 3:3:1। ठीक है, तो 3/7 प्लस 3/7 इंटू 1/7, तो 50,000 और 76,000 कितना हो गया, ये 1,26,000 इंटू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 6/7 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/6 इंटू नए पार्टनर का कितना शेयर है, सी का कितना है 1/7, 21,000। ठीक है, दिस अमाउंट इज रिटर्न एज कैश बैंक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल कर आई है सी की, ये कहाँ पर जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 21,000। ठीक है, और बाकी का जो बैलेंस कैरी डाउन था ओल्ड पार्टनर्स का 50,000, 76,000, ये कहाँ रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये प्रोपोर्शनेट मेथड करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है ना, वैसे ज़्यादातर इसको वर्किंग नोट्स में हमें बनाना होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी शोन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो आपको अगर वर्किंग नोट में बनवा रखा है तो आप वर्किंग नोट में बनाना। ठीक है, और जिनको अगर बोला हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बनाना है तो वो उसके बाद बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं, इसके फॉर्मेट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ना, तो सारी कैश ट्रांजैक्शंस का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस पार्टनर को कैश पेड बैक कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से उसकी एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट में, और जितना पेड बैक करना है वो वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, फॉर विड्रॉल ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, विड्रॉल ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द ओल्ड बुक्स। अगर कोई भी गुडविल ओल्ड बुक्स में शो हो रही है या न्यू पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ किया है, तो वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से जाएगा कैश अकाउंट में। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई डेबिट साइड का बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो वो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड पर। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर कैश या बैंक, कोई नई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू, तो बैंक आएगा, और प्लस गुडविल भी अगर लेकर आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, उसके बाद अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। आई होप कि आपको ये कैश अकाउंट समझ आया होगा।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अब न्यू बैलेंस शीट को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको पता ही है बैलेंस शीट का वैसे कि असेट्स आएंगी आपकी क्रेडिट साइड पर और लाइबिलिटीज आएंगी आपकी डेबिट साइड पर। तो असेट साइड पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स माइनस प्रोविजन, और यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन अमाउंट लिखने हैं जो हमारे आए हैं कैलकुलेट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई शो हुआ है लॉस का, तो वो कहाँ पर आएगा, असेट साइड पर। ठीक है, और लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, डेप्रिसिएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, बिल्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई प्रॉफिट वाला बैलेंस दिया हुआ है तो वो कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज साइड पर। यहाँ पर आ जाएंगी लाइबिलिटी साइड में इनकी तीनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल्स जो निकल कर आई हैं वो आ जाएगी लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक जो रह गया है रिवाइज करने के लिए वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कौन सी गुडविल होती है कि जिसको नया पार्टनर जब एडमिट हुआ है नई फर्म में, कंपनी में, तो वहां पर गुडविल की वैल्यू मेंशन ही नहीं कर रखी, तो वहां पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, तो दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन केसेस जहाँ पे नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होता है, जो फर्म की गुडविल होती है वो हिडन रहती है। ठीक है, और एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल इज डिटरमाइंड एज इलेबोरेटेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स, जो कि हम करने वाले हैं। तो स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी है नई फर्म की। ठीक है, टोटल कैपिटल हम निकालेंगे और यहाँ पे दिया है कि अगर नया पार्टनर एडमिट होता है 1/4 शेयर से। ठीक है, तो नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4, और वो 50,000 लेके आ रहा है कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखना है गुडविल की बात कर रहे हैं कि गुडविल नहीं लेके आ रहा, कैपिटल तो लेके आ रहा है। तो कैपिटल तो वो लेके आ रहा है 50,000, देन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी। तो अब नई कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो 50,000 वो लेके आ रहा है, हमें ये चीज पता है। नए पार्टनर का शेयर कितना, 1/4, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम 4/1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 लाख जो है ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल कर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 हम करेंगे जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, एड द एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो जितने भी उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं हम उन सबको ऐड कर देंगे, उसमें नए पार्टनर की भी कैपिटल इंक्लूड करनी है। जैसे कि यहाँ पर ए की कैपिटल 70,000 है, बी की 60,000 है और सी कितना लेके आ रहा है, 50,000 लेके आ रहा है। अब हमने तीनों का क्या कर दिया, टोटल कर दिया, जो कि आया 1,80,000। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। अब जो कैसे निकलेगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल द existing capital balances of all the partners। ठीक है, from the total capital of the firm। total capital of the firm जो कि निकला था 2 लाख। ठीक है, और सभी पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल कितना आया है, 1,80,000। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो निकल के आ जाएगा 20,000, और ये 20,000 क्या है, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस सम ऑफ द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, 2 लाख, और सभी पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल क्या है, 1,80,000। तो हिडन गुडविल निकल कर आ गई यहाँ पर 20,000। तो इस तरह से हिडन गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हम नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल
इज इक्वल्स टू फर्म्स गुडविल इंटू सीज प्रॉफिट शेयर। तो फर्म की गुडविल कितनी निकल कर आ गई 20,000 और सी का शेयर कितना था 1/4। ठीक है, सी का शेयर ऑफ गुडविल निकल कर आ गया 5,000। तो स्टूडेंट्स दिस वाज अ क्विक एंड कंप्लीट रिवीजन ऑफ टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इन एडजस्टमेंट्स को लॉजिक के साथ समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि वीडियो के बाद एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।